8 जनवरी 1983 नॉर्थ कोरिया के अंदर एक बच्चे की पैदाइश होती है जिसका नाम रखा जाता है किम जोंग इन। इस कहानी को सही से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। किम इल सन, द फाउंडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, उनके बेटे ने 1994 से लेकर 2011 तक फुल इक़्तिदार संभाला। किम जोंग इन ने अपने वालिद किम जोंग इल की वफात के बाद 2011 में इक़्तिदार संभाला। वहां से किम जोंग उन पावर में तो आ जाता है, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा आने पड़ा था। उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला, उसके चचा जो किम जोंग इल के बाद दूसरे बड़े लीडर माने जाते। किम जोंग उनके चाचा उसके लिए क्या मसला बने, आखिर वो थे कौन? किम जोंग उनके चाचा, किम जोंग उनकी खाला के शौहर जैंग सोंग थीक, शिमाली कोरिया के सबसे ताकतवर सियासतदानों में से एक जैंग सोंग थीक थे। 2011 में जब किम जोंग इक़्तिदार पर आते हैं तब वो नौजवान और बहुत कमजोर समझे जाते थे, जबकि उनका चाचा फौज के अंदर एक गहरा असर रखता था। चीन के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, हुकूमत में वो बराबर की ताकत बन रहा था। जेम सोंग थीक एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल लीडर था। जब किम जोंग इनको लगा कि चचा तो तख्त के लिए खतरा है, दिसंबर 2013 को पार्टी मीटिंग के दौरान जेम सोंग थीक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर कुछ इल्जामात भी लगा दिए गए, बदनवानी, गद्दारी और ताकत छीनने की कोशिश। उसने सबसे बड़ा इल्जाम लगाया कि ये चीन के हाथों नॉर्थ कोरिया को बेचने जा रहा, लेकिन बाकी की दुनिया इन इल्जामात को सियासी बहाना समझती रही। उसके बाद किम जोंग उन ने उसे रास्ते से हटा दिया, कुछ फौजियों के हाथों उसको मार दिया गया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उसको खुले आम बाजार में लटका कर फांसी दी गई, लेकिन इस बात में कोई भी हकीकत नहीं है, क्योंकि इस चीज का सबूत कहीं भी नहीं मिलता है। उसको कुछ फौजियों के द्वारा मार दिया गया था। आप सोच सकते हो कितना बड़ा दरिंदा अपने ही चाचे को मार दिया। खैर, उसके बाद किम जोंग इन अपनी फुल पावर में आ जाता है। शिमाली कोरिया में किम जोंग उनके खिलाफ बात करना या उनकी पॉलिसी पर शक करना जुर्म समझा जाने लगा। अगर कोई शख्स ऐसा करता तो उसको फायरिंग स्क्वाड या आवाम के सामने फांसी का सामना करना पड़ता था। जो किम जोंग कहता वो ही सच। वो खुद को खुदा मनवाने लगा। कोई इंसानी वसूल नहीं, कोई किसी को किसी किस्म की पावर नहीं। पूरे मुल्क के लोग किम जोंग उन के अंडर कोई जरा भी चालाकी करता, सबके सामने बीच बाजार खुले आम टांग दिया जाता। लोग पैदा होते तो उनका पहले से तय शुदा था कि उन्होंने जिंदगी में क्या करना है। अगर बाप ने हुकूमत के खिलाफ बात की तो बेटा मुजरिम, पोता गद्दार, और आने वाली नस्ल गंदे खून वाली कहलाती है, इसलिए सबको सजा दी जाती है। सजा सिर्फ उस मुजरिम तक महदूद नहीं रहती, बल्कि उस आदमी के आने वाली 3 नस्लों को सजा दी जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि इनकी नस्ल के अंदर गंदा खून दौड़ गया। आप सोच भी नहीं सकते कि एक शख्स ने सिर्फ जनूबी कोरिया की एक फिल्म देखी, उस शख्स को बीच बाजार के मार दिया गया, उसकी बीवी को जेल के अंदर बंद कर दिया गया, उसके बच्चों को बहुत सी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना। जेल कैंप जहाँ जिंदा लोग दफन होते हैं, इन कैंप्स में भूख मामूली, मारपीट रोज की बात है, और बीमार पड़ने का मतलब आहिस्ता मौत है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि वहाँ के लोग इतने सब के बाद किम जोंग उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? अगर आपके एक लफ्ज की कीमत आपके बच्चों, आपके पोतों और आपके आने वाली नस्लों की जिंदगी हो, तो आप क्या ही बोल पाएंगे? नॉर्थ कोरिया के अंदर माइंडसेट बनाकर हर दूसरे आदमी को खुफिया बना दिया गया है। उनमें आपका दोस्त भी एक खुफिया इंसान हो सकता है। आप कुछ भी करेंगे फौरन इतना हो जाता है। उनके स्कूलों में उनके बच्चों को सिखाया जाता है लीडर खुदा जैसा होता है, उस पर सवाल करना गुनाह है। जब आपको सवाल करना ही ना सिखाया गया हो तो आप सवाल कैसे करेंगे? नॉर्थ कोरिया में कोई भी कानून वाज़े नहीं और फैसला सिर्फ एक शख्स की बात पर होता है। लोग खामोश रहते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। यही कुछ दरिंदों वाले काम नहीं। किसी भी शख्स को इजाजत नहीं कि अपनी मर्जी से मोबाइल चला सके। इस सब के बाद लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर ली। LCD लगाकर अपनी मर्जी की वीडियोस देखने का सोच ही रहे थे कि सरकार ने उसका भी हल निकाल लिया। रैंडम टाइम पर बिजली चली जाती और LCD वहीं फंस जाती, जिससे सरकार आकर पता लगा लेती कि क्या देखा जा रहा है। इस सब से तंग आकर लोगों ने एक ऐसा जुगाड़ लगाया कि सरकार को पता होते भी सरकार चुप रहने लगी। लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर ली।
उसमें यूएसबी बेची जाने लगी, जिसकी वजह से अब सरकार भी बिल्कुल चुप है, क्योंकि उसको भी खतरा शुरू हो चुका है। आखिर कब तक रहेगी ये सरकार? इसी तरह चलेगी क्या, या लोगों को वहां पर भी शऊर आ जाएगा? अगर आप लोगों की भी यूएसबी ब्लैक मार्केटिंग के बारे में जानना है, इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक कर दो, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो उसी चीज के ऊपर बनाऊंगा। और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक